तमन्ना करके मैं सिक्योर लाइफ में ज्वाइनिंग हुआ था। और बहुत पहले की मैं बात बताता हूँ। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा परमपिता परमेश्वर का, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा मानता हूँ भगवान को। क्योंकि एक गीता में मैंने श्लोक पढ़ा था कि दुनिया में जो भी चीज होती है वो भगवान की परमिशन के बिना इम्पॉसिबल है। यानी भगवान ने चाहा, दैट्स व्हाई हम यहाँ पर आए हैं। सही बात है कि नहीं? और मैं क्या बजरंग बली का भक्त हूँ और बजरंग बली को बहुत ज्यादा मानता हूँ। जिस दिन मेरे को ये प्लान दिखाया गया था, मंगलवार का दिन था, मैं फास्ट करता था और मंगलवार के दिन मेरे को प्लान दिखाया गया था और मंगलवार को ही मेरी शादी हुई थी और मंगलवार को ही हमारी क्लोजिंग होती है। दोस्तों, मंगलवार को ही हमारी क्लोजिंग होती है। थैंक यू। क्योंकि भगवान की परमिशन के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है माय डियर फ्रेंड। और सबसे ज्यादा धन्यवाद देना चाहूंगा मैं अपने माता पिता का, और उसके बाद धन्यवाद देना चाहूंगा इस सारे गुरु लोगों का। क्योंकि गुरु लोग नहीं होते तो आज श्याम सिंह चौहान सिक्योर लाइफ में डायमंड नहीं होता। डायमंड बना है तो इन आदर्श लोगों की वजह से है, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम की वजह से बना है और सिक्योर लाइफ की वजह से बना है माय डियर फ्रेंड। सिक्योर लाइफ नहीं होती तो ये श्याम सिंह चौहान आज की डेट में स्टेज पे नहीं होता। सिक्योर लाइफ की वजह से यहाँ पे आया है। थैंक यू। उससे पहले मैं बताऊं, मैंने ग्रेजुएशन अपने गांव में 12th तक मैंने गांव में ही पढ़ाई की है। ग्रेजुएशन करने के लिए मैं आर्ट्स कॉलेज अलवर चला जाता हूं। उससे पहले बीए फाइनल ईयर का मैं स्टूडेंट था। बीए फाइनल ईयर में जब मेरे को ये प्लान दिखाया गया था उस टाइम मैं बहुत धुआंधार तैयारी करता था अपनी क्लास का 8th क्लास के बाद। और ग्रेजुएशन जब तक मैंने की, ग्रेजुएशन के बाद तक कभी भी मैंने सेकंड क्लास का मुंह नहीं देखा। हमेशा फर्स्ट क्लास, फर्स्ट पोजीशन अपनी क्लास में आया हूं। दैट्स व्हाई आज की डेट में यहाँ पे आना पॉसिबल हो पाया दोस्तों। थैंक यू। फाइनल ईयर का जब मैं स्टूडेंट था उस टाइम ये प्लान मेरे पास आया था और प्लान बताने वाला और कोई शख्स नहीं, सिक्योर लाइफ का। और मैं बोल रहा हूँ बहुत बेहतरीन और जबरदस्त डायमंड है वो आज सक्सेस सपोर्ट सिस्टम सिक्योर लाइफ का बेहतरीन डायमंड मिस्टर योगेश कुमार यादव ने मेरे को प्लान बताया था। 2006 की बात है। 2006 में मैं बीए फाइनल ईयर का स्टूडेंट था। उस टाइम जब मेरे को ये प्लान बताया गया था मैं तैयारी कर रहा था, लगातार पढ़ाई कर रहा था, लगातार बहुत मेहनत करता था। मैं आपको रियल बताता हूँ, मेरे माँ बाप यहाँ पर बैठे हैं, बहुत 18 घंटे का अध्ययन करता था। क्योंकि मेरे दिमाग में एक बात बैठाई गई थी और दुनिया में यही एजुकेशन माय डियर फ्रेंड मैं बताना चाहूंगा कि मेरे दिमाग में एक बात सेट की गई थी कि तू पढ़ाई करके बहुत बढ़िया नौकरी लग सकता है। हमारे गांव माहौल में जहां मैं रहता था, जहां मैं पढ़ाई करता था, मेरे दिमाग में केवल एक थॉट डाली गई थी कि तू केवल मात्र गवर्नमेंट जॉब के लिए बना है। और मेरी धुन ये रही है कि या तो मैं कोई काम करता नहीं और करता हूं तो उसको परिणाम तक पहुंचा कर ही दम लेता हूं। उससे पहले दम नहीं लेता, परिणाम तक पहुंचा के दम लेता हूं। जब प्लान मेरे को पहली बार बताया गया था योगेश जी के माध्यम से, उस टाइम मैं बहुत पढ़ाई कर रहा था। एग्रीगेट जो मेरी परसेंटेज चल रही थी 71% चल रही थी और फाइनल ईयर का मैं स्टूडेंट था। फाइनल ईयर में मैं पढ़ाई कर रहा था तो मेरे दिमाग में केवल मात्र एक सपना था। और मैंने जब 11th-12th में पढ़ता था तो मेरे गुरुजी ने मेरे से पूछा था, श्याम क्या बनना चाहता है? मैंने एक बात बोली थी, मेरे को नहीं पता आईएएस क्या होता है। वास्तविकता बता रहा हूं मैं माय डियर फ्रेंड। आज की डेट में जो एजुकेशन अपन लेते हैं, जो क्लासों में अपन पढ़ाई करते हैं और जो माँ बाप यहाँ पर बैठे हैं वो बोलते हैं कि बहुत पढ़ाई कर, बहुत पढ़ाई कर। ये बीए फाइनल ईयर बीएड कर चुका था माय डियर फ्रेंड। मेरे को फोन से एसएमएस करना नहीं आता था, एसएमएस करना नहीं आता था। और मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ सिक्योर लाइफ और सक्सेस सपोर्ट सिस्टम का माय डियर फ्रेंड। अगर ये सक्सेस सपोर्ट सिस्टम नहीं होता, मैं गारंटी से बोल रहा हूँ, सिक्योर लाइफ जैसी कंपनियां बहुत आई मार्केट में बहुत चली गई। मैंने बहुत सारी चीजों को देखा है। सक्सेस सपोर्ट सिस्टम और इतने ग्रेट आदर्श नहीं होते तो श्याम सिंह चौहान कभी भी सिक्योर लाइफ में नहीं होता। जब मेरे को प्लान बताया जाता, धुआंधार पढ़ाई करता था, मैं हॉस्टल में रहा करता था और वास्तविकता में जो बॉडी का स्ट्रक्चर आप मेरे देख पा रहे हैं, आज तक नहीं पनप पाया हूं। 4 नंबर ये चश्मा हो गया है। सर मेरे से पूछ रहे थे, श्याम यार बिना देखे काला चश्मा लगा सकता है क्या? मैं सर बिना देखे मेरे को दिखेगा नहीं सर स्टेज के ऊपर। मतलब एक्चुअल लाइफ बता रहा हूं मैं माय डियर फ्रेंड। मैं क्या है कि बहुत तरस अपने आप से आज तक नहीं पनप पाया हूं ना। अभी वो आग जो मेरे अंदर है वो अभी निकली नहीं है। वो आग निकलेगी जब 5 साल पे पूरे होंगे। 2020 में दिखाऊंगा वो आग मैं, 2020 में दिखाऊंगा वो आग, 2020 में 100 डायमंड जब बनाऊंगा मैं इस आग को दिखाऊंगा। अभी मैं क्योंकि मैं मोटा हो जाता, अब तक मैं मोटा हो जाता, इसलिए मोटा नहीं हुआ कि मेरे अंदर की जो शक्ति है वो अभी बाहर नहीं निकली है माय डियर फ्रेंड। अभी अंदर की जो पावर है वो बाहर नहीं आई है। फाइनल ईयर में जब मेरे को बताया सर ने प्लान,
मैं बोला मुझे सर मेरे पास आए और मेरे गुरुजी यहाँ पर बैठे जिनसे मैं पूछने जाया करता था, हमारे पड़ोसी हैं, मास्टर हेड मास्टर साहब है, और ये मेरे को हमेशा एडवाइस एक बात किया करते थे, श्याम तू बहुत कुछ कर सकता है, श्याम तू बहुत कुछ कर सकता है। ये गुरुजी सामने बैठे हैं, सर कहते थे कि नहीं कहते थे, आप सच बताओ, खड़े होके बताओ इन सबको सर कि आप कहते थे कि नहीं कहते थे। यहाँ जाओ अभी से। थैंक यू। मैं थोड़ा इनका बैकग्राउंड बता देता हूँ, एक्चुअली में बैकग्राउंड बताना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि ये हमारे जस्ट पड़ोस में रहते हैं, दीवार में दीवार हमारी मिलती है। और एक्चुअल लाइफ बताता हूँ मैं, रियल में बहुत ही ब्रिलियंट इंसान है ये, बहुत ही अच्छे इंसान है और हमेशा प्रोग्रेसिव सोच है इनकी। आज 60 साल की एज हो चुकी है इनकी, आज की डेट में गांव में अनाथ आश्रम के लिए काम करवा रहे हैं सर। और इन्होंने क्या है कि हर बार बोला था, इनसे पूछो आप क्या कहा करते थे, मेरे को बताइए, इनको बताइए थोड़ा, इनको थोड़ी। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। श्याम बिल्कुल मेरे पड़ोस में रहते थे, मुझे इनमें अपार क्षमता दिखाई देती थी, इसलिए मैंने इन्हें सपने दिखाना शुरू किया। मेरा ये तीसरा स्टूडेंट है मेरे जीवन काल में, 2 स्टूडेंट मेरे IAS IPS बने हैं, लेकिन उनसे भी बेहतर श्याम सिंह सिद्ध हुआ है। और एक विश्वास और भी दिलाता हूं मैं, ये बहुत ऊर्जावान है, बहुत क्षमतावान है। आप 5 साल बाद इसे बहुत ऊंचा पाएंगे। इसके अलावा मैंने IAS और IPS का बनाना छोड़ दिया, अब मैं सिक्योर लाइफ से ही लोगों को जोड़ रहा हूं। मेरी कोशिश ये रहेगी कि अब मैं डायमंड पैदा करूं, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि शीघ्र से शीघ्र एक डायमंड और पैदा कर रहा हूं। धन्यवाद। ये हमेशा मेरे से कहा करता था श्याम तू कर सकता है, तो बहुत मैं रियल में इनसे इसलिए मोटिवेट था, लेकिन हुआ उल्टा। जब मैंने इस प्लान को देखा, उस टाइम BA फाइनल ईयर का स्टूडेंट था, जब योगेश जी ने मेरे को बताया, मैंने डायरेक्टली मना कर दिया, क्योंकि हमेशा ये मार्केट का रूल है और ये उसूल है दुनिया का, कभी भी ज्यादा क्वालिटी का आदमी कभी भी कम क्वालिटी के आदमी की बात को मानता। मैं क्लास का टॉपर था और हमेशा फ्रंट साइड में बैठा करता था। इन्होंने आके इस चीज के बारे में मेरे को जब बताया था, राजपूत छात्रावास में मैं पढ़ता था अलवर में, इन्होंने मेरे को प्लान बताया। प्लान बताने के बाद मैंने बोला योगेश भाई एक बात बता, तू ज्यादा होशियार कि मैं ज्यादा होशियार? यार श्याम, अब कॉन्फिडेंस रेंजर साइकिल पे सर आए और अपना कॉन्फिडेंस लेवल ज्यादा। योगेश भाई तू बता दे ज्यादा इंटेलिजेंट तू या मैं? श्याम तू ज्यादा इंटेलिजेंट। तो यार 2 लाख रुपए की बात जो करता है ना तू, जिस दिन तेरे पास आता है ना उस दिन श्याम के पास आ जाना, मैं सिक्योर लाइफ करने के लिए तैयार हो जाऊंगा। थैंक यू। और रियल बात बता रहा हूँ, मेरा सर ने 2-3 बार फॉलो अप किया। बहुत सारे लोग ये बात सोचते हैं कि आज मैंने किसी को प्लान समझाया है, प्लान समझाने के बाद में ये बात सोचते हैं कि यार वो आदमी 1 साल के बाद भी इस बात को याद रखता है, लेकिन जब दोबारा से मेरी मुलाकात हुई थी ना, मैं सिक्योर लाइफ का नाम तक भूल गया था 3 साल के बाद। वो कौन सी कंपनी थी यार ये बता? तो उस टाइम जब बताया मैंने डायरेक्टली मना कर दिया। मना करने के बाद में हुआ क्या, ये वहां से चले गए। 2-3 बार फॉलो अप किया, ये 2-3 बार मेरे पास आए भी। राजपूत छात्रावास के गेट पे जब मेरे को ये दिखाई दिया करते थे, मैं बोलता अपने क्लास रूममेट को, भाई वो आ रहा है। वो आते ही कहते ना श्याम तो कौन है, और श्याम यहाँ से फरार। 2-3 बार आए और मेरे को धुंधली सी याद है, हरिशंकर जी भी शायद सर के साथ आए थे राजपूत छात्रावास में। तो सौभाग्यशाली है, दोनों के दोनों आज वीनस की पोजीशन पे बैठे हैं और मैं डायमंड की पोजीशन पे बैठा हूँ। तो वहां तक का सफर यह था, क्योंकि जब तक आदमी को कोई दूसरा आदमी नहीं मिलता तब तक लगातार फॉलो अप करता है। तब सर को कोई ना कोई मुलाकात हुई, लगातार मेहनत करते चले गए। और मैं क्या है, मेरे चश्मे का नंबर बढ़ाता चला गया भाई, लगातार पढ़ाई करता धुआंधार। मैं आपको वास्तविकता बता रहा हूं, मैं
कि संस्कृत का स्टूडेंट था, एमए प्रीवियस मेरी संस्कृत से चल रही थी, और मेरे को जो आदमी ये बात बोलता है कि मेरे को आईएएस जाना है, मेरे को जो आदमी बोलता है तेरी ये किताब पढ़ने से तेरे साथ ये हो सकता है, ये किताब पढ़ने से तेरे साथ ये हो सकता है। अरे डिक्शनरी किसको बोलते हैं? संस्कृत की डिक्शनरी, डिक्शनरी तक को चाट गिरी थी श्याम सिंह चौहान ने। डिक्शनरी संस्कृत के शब्द को उसको टाट करा था। तो वहां मैं बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका था माय डियर फ्रेंड, कि मेरे घर वालों को उम्मीद थी मेरे से। हर आदमी एक बात बोलता था, यार श्याम तू करेगा। हर आदमी ये बात बोलता था, श्याम, जब किसी आदमी से बहुत ज्यादा उम्मीदें लगाई जाती है, और मैंने एक दुनिया में एक बात और सीखी है कि कभी भी किसी से बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उम्मीद जब टूटती है तो उस आदमी का विश्वास भी टूटता है। सही बात है कि नहीं? और उस उम्मीद के तले आदमी उम्मीद के बोझ के नीचे दब जाता है, और वो जो करना चाहता है वो चीज कर नहीं पाता। दैट्स व्हाई वो आदमी उस मुकाम पे नहीं पहुंच पाता जिस मुकाम पे उसको पहुंचना चाहता था और पहुंच सकता था। लेकिन समाज ने, गांव ने उससे इतनी ज्यादा उम्मीदें की कि वो उम्मीदों के ऊपर ही बाहर पंख निकाल ही नहीं पाया। क्योंकि पंछी को कितना दबा के रखोगे मेरे भाई, पंछी तो उड़ेगा यार। वास्तविकता बता रहा हूँ, जैसे ही कोई स्टूडेंट मेरे को मिलता था, बड़ी बड़ी बातें करता था, तो मैं रियल में ये बात बोलता था, यार ऐसी कई दुनिया है कि जहाँ बड़ी सोच दी जाती है, जहाँ बड़े सपने देखे जाते हैं। मैं रियल में कुछ तलाश कर रहा था। तो जब दोबारा से मेरी 3 साल के बाद जब योगेश यादव से मुलाकात हुई माय डियर फ्रेंड, अचानक मैं बोलता हूँ भगवान में बहुत ज्यादा फेथ है मेरे को, और मैं बोलता हूँ कि जब तक सांस से सांस रहेगी ना, आज मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, रियल बात बता रहा हूँ कि भगवान नहीं होता तो श्याम सिंह चौहान आज डायमंड नहीं होता। रियल बात बता रहा हूँ मैं। जब मैं रियल बात, एक बात और बताता हूँ, सिक्योर लाइफ में जो बात मैंने सीखी है कि यहाँ पर कभी भी झूठ बोलने वाला आदमी और बेईमान आदमी कभी डायमंड नहीं बन सकता। डायमंड वही बनेगा जो एकदम ईमानदार प्योर आदमी होगा और पवित्र आत्मा आदमी होगा, वो डायमंड बनेगा। झूठा और बेईमान आदमी मैं गारंटी से बोलता हूँ एक लेवल तक आ सकता है एक आदमी। मैं मानता हूँ कि किसी की वजह से आ जाए, डाउनलाइन की वजह से आ जाए, अपलाइन की वजह से आ जाए, आ सकता है लेकिन आदमी, लेकिन यहाँ पर जो आएगा ना माय डियर फ्रेंड, वास्तविकता बता रहा हूँ, ईमानदार और सच्चा आदमी सिक्योर लाइफ में डायमंड बनेगा, और कोई डायमंड नहीं बनेगा। गारंटी है इस बात की। और उस टाइम जब मेरे को दोबारा से जब बात हुई, योगेश जी ने, मंगलवार का दिन था, मैं बहुत भगवान पे विश्वास करता हूँ, मंगलवार का दिन था, अचानक अरे मैं आरपीएससी की तैयारी कर रहा था, क्योंकि मेरे को घर वालों को मैंने बोला मेरे को आईएएस जाना है, 4 लाख रुपए की जरूरत है। मेरे रियल में बैकग्राउंड ऐसा नहीं था। मेरे माँ बाप को मैंने देखा है, मेरे भाई को सबसे बड़ा जो श्रेय यहाँ तक पहुंचाने में मेरे बड़े भाई का है, जो आर्मी में है, वो आज यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। वो भाई की वजह से मैं भी यहाँ पर पहुंचा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा मेरे भाई को जो कहीं पे भी है। वहां पे मेरी मुलाकात अचानक, अरे भगवान की नियत थी और मंगलवार का दिन था तो ही मिल पाए। पीछे से कौन आदमी बैग से पहचानता है, और सर ने बोला ना श्याम मैं बहुत दिनों से बाहर नहीं निकला हूँ, पता नहीं किस्मत क्या कहाँ लेके आई कि आज ही मैं इस कंप्यूटर सेंटर वाला बुलाते बुलाते मेरे को 1 साल हो गया, और इस कंप्यूटर सेंटर वाले के पास मैं नहीं गया, लेकिन आज मैं यहाँ पर आया हूँ। हो सकता है कि तेरी यार किस्मत में सिक्योर लाइफ थी, दैट्स व्हाई मैं तेरे पास पहुंच पाया। इन्होंने मेरे को बताया, बताने के बाद मैंने रियल बात बता रहा हूँ, बड़ी सोच वाला आदमी, बड़ा सोचने वाला आदमी। क्योंकि मैं जब जिस रूम में रहा करता था, उस रूम में वो लोग ये बोलते, मैं क्या है कि मेरा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पढ़ाई करता, मैं रात को वो सो जाते तो मैं रात को चल के पढ़ाई करता था, और वो लोग शायद वो जड़ते मेरे से, वो शाम तो आगे निकल जाएगा, शाम तो आगे कर जाएगा। तो मैं सोचता यार तू भी पढ़ाई कर रहा है बराबर, मैं भी पढ़ाई कर रहा हूँ, तेरी कर्म का तेरे को मिलेगा, मेरे कर्म का मेरे को भी मिलेगा, तू मेरे कर्म से क्यों चिढ़ता है यार। तो वहां से जब उस फ्रस्ट्रेशन हो चुका था, योगेश जी ने जैसे ही मेरे को पकड़ा, मैंने बोला सर करूंगा मैं काम, और मेरे को जैसे ही वेन्यू में बुलाया, और मैं रियल बात बता रहा हूँ, जब गाड़ी में बैठाया और इन्होंने रिमोट का जब बटन दबाया, गाड़ी का रिमोट का बटन दबाया, मैं इस एजुकेशन को, मैं जो आप पढ़ाई करते हैं, मेरे को ये नहीं पता था। यार योगेश तेरी गाड़ी तो टू करे यार, ये क्या जुगाड़ है। योगेश हम बाद में समझेगा, तू अभी मेरे साथ होटल में चल। वहां ले जाने के बाद में होटल में बैठाया, मेरे को, मैं रियल बात क्यों बता रहा हूँ,
चाउमीन तक नहीं खाई थी मैंने उस दिन से पहले दोस्तों, चाउमीन तक नहीं खाई थी। इसे सिक्योर लाइफ को धन्यवाद देना चाहूंगा। और इंद्रलोक क्लासिक होटल, मैं इसलिए बोलता हूँ कि आज की एजुकेशन और आज के माँ बाप का जो दबाव है वो बच्चे झेल नहीं पाते, और जिस वजह से वो पढ़ाई करना चाहते, जिस मुकाम पे पहुंचना चाहते, वो उस मुकाम पे माय डियर फ्रेंड पहुंच नहीं पाते। मैं हर माँ बाप से, मैं खुद भी ये बात बोलता हूँ, मैं कभी भी अपने परिवार में किसी भी आदमी को मैं उम्मीद भी नहीं करता कि तू बहुत कुछ करेगा, बहुत कुछ करेगा। भाई तेरे अंदर हिम्मत है तो करके आगे आ जाएगा, हिम्मत नहीं है तो तू कुछ भी नहीं बनेगा। भाई अपनी हिम्मत से बनता है आदमी। लगातार वहां से मैंने इंद्रलोक क्लासिक होटल में प्लान देखा। प्लान देखने के बाद वहां पे मोटे रामकिशन यादव जी प्लान दे रहे थे, और धुआंधार एक्शन, ये हो जाता है, ये हो जाता है, ये हो जाता है। मैं बैठा बैठा मैं कुछ सोच रहा था कि मैं रामकिशन यादव बोल रहा हूँ। मैं उस हॉल में बैठा था, 3-4 जने मेरे साथ बैठे थे, 3-4 लोग मेरे साथ बैठे थे। प्लान देखा, प्लान देखने के बाद में मैंने, योगेश जी मेरे पास तुरंत आ गए, शाम भरता है क्या फॉर्म? अरे मुझे सर घर वाले 300 रुपए देते, कमरे उमरे में चला जाता है, खाने में चला जाता है, मेरे पास रुपया नहीं है सर, 1 रुपया नहीं है। मेरे साथ जो आए थे उनके पास 8 में पैसे दबा रखे सैनी जी ने, क्योंकि यार मेरो भरते। अब योगेश जी को क्या लगा, शाम 13 भरना चाहिए पहले, सर तो भरो मेरो, लेकिन पैसा नहीं है मेरे पास। 350 रुपया भी नहीं था माय डियर फ्रेंड मेरे पास। और जिनके पास 350 रुपया था, आज वो 2500 के स्कूल में नौकरी कर रहे हैं, और आज मैं डायमंड की पोजीशन पे पहुंच गया। वहां से सफर स्टार्ट होता है माय डियर फ्रेंड। मैंने बोला वास्तविकता ये है कि जब आदमी को खुद को कोई चीज लाइक नहीं होती है ना, तो वो घर वालों का बहाना बनाता है। जब खुद को कोई चीज लाइक नहीं है, वो घर वालों का बहाना बनाता है। मैं वास्तविकता बोलता हूँ कि अपने दिल को कोई चीज भा जाए, कोई घरवाला, चाचा ताऊ, बुआ फूफा, और कोई भी बच्चा, कोई भी आदमी आपको रोक नहीं